अभी धरने में आप लगातार रहे और धरने में अमूमन बोलते थे कि यहाँ कोई भी पॉलिटिकल आदमी का दखल नहीं है, तो ये क्या माहौल बन रहा है? इधर भी कोई मान सम्मान ना हुआ, फिर क्या रास्ता? पूरा मान सम्मान है, 5 साल होगा, मुझे नहीं पता कैसा वो मान सम्मान फुल है। मतलब नहीं, अभी तो इलेक्शन नहीं आया ना। इलेक्शन तो पहले ही मान सम्मान मिल रहा, 4 साल हो गए हम आसिफ प्रधान के लोग हैं। तो उन्होंने किसी बात हर बात मेरी नजरअंदाज करी। हमारे में जो भेदभाव हुआ, तो इस जो गांव में विकास होना चाहिए था, मैंने उसी के लिए किया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं उस पर दिया। चलिए आप भी नाम। सियासत और विरासत दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सियासत में अमूमन चेहरे बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, लेकिन कंटेंट नहीं बदलता। और अगर कंटेंट को बदलने की कोशिश की जाती है तो सिर्फ उसको अपडेट करने की कोशिश की जाती है। लेगेसी चाहे वो सियासत की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने तासुरात, अपने रंग दिखाती है। और जो एक माहौल यहाँ पर आप विजुअल्स के थ्रू, जो चेहरों पे, जिन चेहरों पे कैमरे के जरिए आप देख रहे हैं, उस माहौल में जो जोश है, जो जज्बा है, वो एक कमाल का है। उस जोश और जज्बे के अंदर किस तरह के डेप्थ है, गहराई है, तासुरात है, ये तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ सियासतदान, कुछ पुराने लोग, कुछ ऐसे लोग जो अपनी शह और मात से अलग अलग तरह की पारी खेल गए, उनके कुछ तजुर्बे, उनके कुछ अनुभव, वो उनकी आने वाली जनरेशन के काम आते हैं। और वही जनरेशन नई इबारत लिखती है, चाहे वो सियासत के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक हैसियत के रूप में हो। और दूसरे तरह के अवाम आ जाते हैं, चेहरे भी और आ जाते हैं, लेकिन कंटेंट उसी तरह का रहता है। लेकिन बाकी बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे ये किस तरह भावी उम्मीदवार से। भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम चौधरी आसिफ प्रधान है। चौधरी साहब, जैसे अभी ये माहौल जो बना हुआ है, इसका एक पर्टिकुलर एक कारण क्या लगा है? कारण ये है कि ये हमारा परिवार है और परिवार में कुछ लोग जो हमारे से बिछड़े हुए बहुत टाइम पहले थे, उन लोगों ने वहां पर घुटन महसूस हुई। अब कहाँ पर? जो विपक्ष था हमारा, तो वहां से उन्हें जब उनका वहां मान सम्मान नहीं हुआ और उनकी बात नहीं मानने की, तो उन्हें वहां घुटन महसूस हुई। तो आज वो अपने परिवार में शामिल हो गए, हमने अपने परिवार में शामिल कर लिए। ऐसे कोई जो आपके यहाँ शामिल हुए, इनमें कोई है उनमें से? हाँ, ये बेटा इश्तियाक भाई है। अच्छा, आपका नाम इश्तियाक है? इश्तियाक भाई, ये गांव में जो अभी आसिफ साहब ने कहा है कि घुटन महसूस हुई है विपक्ष के यहाँ, किस तरह की घुटन रही है? सारी उम्र से उनके पास ही थे, दूसरी प्रकाशवादी पार्टी कितने वर्षों से, कितने साल? कम से कम 20 साल से। और वहाँ से हमें कोई हमारा मसला हल ही नहीं हुआ, तो उस वजह से हमें पार्टी बदलनी पड़ी। नहीं, मसले क्या थे? एक एक दो पॉइंट में अगर बात करें, कोई ऐसी बात जो आपके दिल को चोट पहुंची हो, कोई ऐसी बात जो आपको सामाजिक नजरिए से आपको आघात हुआ हो अंदर से? अजी, एक मेरा थोड़ा सा काम नहीं है कि मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। मैं कम से कम 15 दिन उनके पास गया, 15 दिन चक्कर लगाए, मेरा एक छोटा सा काम नहीं है। बड़े से तो क्या बताऊं, जब छोटा सा नहीं हुआ मेरा। तो इस छोटे से कमी के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है? हाँ जी, उठाया जी। तो इतना बड़ा धूम धड़ाके के साथ, ऐलान करने के साथ जी, अब आपको क्या उम्मीदें हैं इस पार्टी से? इस पार्टी से पूरी उम्मीद है जी, इस पार्टी से पूरी उम्मीद है। अच्छा, पहली बार ये अनुभव, तजुर्बा है या इससे पहले भी इनके साथ रहे आप? पहले थे जी, पहले भी थे। तो दोनों पार्टी में, यानी जाहिद प्रधान की पार्टी है और एक इस्लाम प्रधान की, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या लगा है आपको? देखो, इस पार्टी में हमें बहुत फायदा है जी, इस पार्टी से हमें कोई फायदा नहीं है। क्या अंतर है? इस पार्टी से कोई फायदा ही नहीं हुआ जी हमें। नहीं, फर्क क्या है? मतलब इनकी खास बात क्या है उनकी? ये गरीबों का सम्मान साथ देने वाले आदमी है जी, गरीबों का सम्मान करने वाले आदमी है जी। और मैं गरीबों का सम्मान नहीं करते और न गरीबों का साथ देते। तो आपके साथ परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में से कम हो, हम ऐसे होंगे 30-40 आदमी टोटल समर्थन कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं एक बार फिर आपसे बात करूंगा। इस गांव में चूंकि हमारा भी कनेक्शन बहुत सालों से है, लोग कहते हैं कि जो आपके वालिद साहब थे, उनका एक खौफ था पब्लिक के बीच, वो खौफ था या महज एक प्रोपेगेंडा है? प्यार था, प्यार, क्योंकि वो जायज बात करते थे। और जब किसी के लिए जायज बात होगी, जिसके लिए जायज बात होगी उसको वो अच्छी लगेगी, और जिसके लिए नहीं होगी उसे वो अच्छी लगने की नहीं। तो उनका तो प्यार था पब्लिक से। वो कभी रिश्तेदारी में जाते थे तो वो कभी रात को रिश्तेदारी में नहीं रुके थे। ये कहते थे मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरी पार्टी के लोग हैं, कहीं उन पर कोई आफत ना आ जाए, कोई उन्हें परेशान ना कर दे। तो उन्हें पब्लिक से बहुत प्यार था। उन्हें 40 साल जनता की सेवा की और उन्हीं की वजह से
आगे जो है चौधरी प्रधान ने सेवा करी, आगे उसी नक्शे कदम पे मैं चल रहा, मैं भी आगे सेवा करूंगा। तो हमारा तो परिवार ही हमेशा सेवा करता आया है। जाहिद प्रधान जी एडवोकेट थे, अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, तो एजुकेशन में आप लोगों ने, आपके खानदान ने इस गांव के लिए क्या किया? एजुकेशन में जब हमारे फादर प्रधान थे, उस टाइम असगर प्रधान थे, तो असगर प्रधान ने, हमारे पापा ही प्रधान नहीं कर रहे थे, तो हमारे पापा ने प्राइमरी स्कूल बनवाया था जब यहाँ स्कूल नहीं था। ओट गेट ने भी कहीं कब्रिस्तान वगैरह में जाते थे, यहाँ कब्रिस्तान में पोलिंग बूथ होता था, सरकारी स्कूल पापा जी ने बनवाया। और फिर प्रधान जी, हमारे पापा जी 2000 में प्रधान बन गए थे। फिर उन्होंने सांसद रशीद मसूद जी थे 2003 में, फिर इसकी 4 दीवारी करवाई। फिर आरिफ प्रधान जी बन गए, आरिफ प्रधान जी ने इनमें इंटरलॉकिंग कराई और इसमें कमरे बनवाए। तो सारी जो भी ये बात शिक्षा की ले रहे हैं आप, तो शिक्षा सारी जो इतना भी काम कराया हमारे परिवार ने कराया, आप लोगों ने कराया। अभी आपने बोला था कि हमने, मतलब वो जो अभी धरना चल रहा था आपके यहाँ पर, उसको अभी मेहराब बोल रहे थे वो अराजनैतिक है, उसमें पॉलिटिकल लोगों का कोई दखल नहीं, लेकिन आपने कहा है कि हमने उस धरने के माध्यम से यहाँ पर इतना विकास कराया, तो आपने उसको इंक्लूड कैसे किया? इसलिए करा क्योंकि धरने में वो बाबा जी है, ये हमारे साथी हैं, सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं हमारे लोग वहाँ बैठे, विपक्ष तो कोई जा ही नहीं रहा वहाँ। न जाने की वजह क्या रही? न जाने की वजह क्योंकि नजर कैसे मिलाए, अधिकारियों से नजर कैसे मिलाए, मतलब आप सभी समझदार हैं, नजर कैसे मिलाए, तो अधिकारियों से कुछ नजर चुरा रहे हैं लोग, इसलिए मतलब इसको थोड़ा सा खुलासा करिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जो नहीं जानते। मैं खुलासा नहीं करूंगा, खुलासा तो पब्लिक अपने आप जो है ना, जब चुनाव आएगा ना 4-5 महीने बाद, तो पब्लिक अपने आप उसका रिजल्ट उन्हें दे देगी। अच्छा, इस जो ये 5 वर्ष होने वाले हैं, इसमें यहाँ क्या कमी रही है जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? जब 2000 में हमारे पापा जी प्रधान बने, अभी ये 5 वर्ष जो ये मैं बता रहा, मैं शुरू से जाऊंगा। 2000 में हमारे पापा जी प्रधान बने थे, तो जितना विकास हमारे पापा जी ने करा था, फिर जो हमारे विपक्ष है उनके पापा जी प्रधान बने 2005 के बाद, जितना हमारे पापा जी विकास करा के गए थे, उन्हें 5 साल में उन्हें कोई विकास नहीं करा था। अब हमारे भाई ने 2010 से 2020 तक जो विकास हमारे भाई ने किया, 5 साल, ये मान लो 10 लाख रुपए का भी विकास नहीं कराया होगा इन्हें, जो हमारे विपक्ष है। अब जनता आप देख रहे हैं कितनी खुशी है जनता में, तो यही वजह है। ये यहाँ तक ले लो, विकास तो बहुत दूर की बात है, एक सफाई कर्मचारी भी गांव में नहीं आया। आप नालियों की हालत देखोगे तो इतना वहां पर, ये मान के चलो पानी रुका हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, गारा भरा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने मकान बने हैं? देखो, ये जब बनने चाहिए? जब हमारे भाई प्रधान थे तो उन्होंने लगभग 8-10 मकान बनवाए थे। जब हमारे फादर थे उन्हें भी 5-7 मकान बनवाए थे। और हमें ही ये सर्वे जो अब मकान बन रहे हैं ना, तो ये हमें 5 साल पहले सर्वे दिया था, ठीक है, वही है ये, अब वही सर्वे है। चलिए मेहराब से भी बात करेंगे। आप भी बताइए, अभी धरने में आप लगातार रहे और धरने में अमूमन बोलते थे कि यहाँ कोई भी पॉलिटिकल आदमी का दखल नहीं है, तो ये क्या माहौल बन रहा है? नहीं, मतलब वो जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है वहाँ पे, वो तो एक पूरे गांव की समस्या थे, और पूरे गांव की समस्या के लिए हम वहाँ पे बैठे थे। तो मौजूदा प्रधान की उपस्थिति क्यों नहीं रही? जब ये तो मैं नहीं कह सकता मौजूदा प्रधान की उपस्थिति क्यों नहीं रही, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरी साथ उसमें किसी ने पहले मेरी साथ कदम बढ़ाया तो वो आसिफ प्रधान ने बढ़ाया। तो बोला दोनों को था आपने, दोनों पार्टी को बोला है? हाँ, मैंने उससे तो जब बोला था, जब रोड स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे मैंने उससे कई बार बोला, मगर अब इसके जहाँ से हमें बड़े पुल चाहिए वहाँ बड़ा पुल मिलेगा, और जहाँ पे वो नाली है पानी की वहाँ पर बम्बे मिलेंगे। जब ठेकेदार से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कहने लगा कि हाँ देखेंगे। अब वो तो मैं कह नहीं सकता कि उन्हें, जो आप यहाँ मौजूद हैं तो वो आसिफ के धरने में शामिल होने की वजह है या ये पहली प्लानिंग थी? नहीं, ये तो हमारा प्यार है अलग से, ये अलग है। हाँ, तो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो आसिफ को सपोर्ट कर रहा। पिछली बार किसके साथ थे? पिछली बार गालिब के साथ था। तो ये इतना बदलाव, एक रुझान बन रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गांव का बेड़ा गर्क होगा, गांव में कोई विकास नहीं हो पाया। अब गांव में ये जो हाईवे बना, जो 2-3 हजार बीघे जंगल उधर साइड में बंद होकर रह गया,
उस पर कोई रास्ता नहीं जाने के लिए। वो मैंने यही ऐसी ऐसी समस्या रखी प्रधान जी के आगे जब भी रखी गालिब के, तो उन्होंने किसी बात हर बात मेरी नजरअंदाज करी। हमारे में जो भेदभाव हुआ तो इस जो गांव में विकास होना चाहिए था मैंने उसी के लिए किया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं उस पर दिया। चलिए आप भी नाम बताओ। मेरा नाम राशिद है जी। राशिद है। तो जैसे आप जाहिद प्रधान जी ग्रुप में हो जी। तो कोई एक ऐसी बात बताइए जो दूसरे ग्रुप में नहीं है। पहले भी थे कहीं और आप? गालिब के पास है जी। कब थे? पिछले इलेक्शन में से, पिछले में भी से, पिछले में भी से, पिछले में भी सारों में थे। तो इस बार इधर क्यों आए हो? कहीं वो पता ना, पता नहीं करना का, ना मान सम्मान कुछ भी नहीं पता ना सब भाई, ना कोई काम करे काम में। नहीं, किस बात से ठेस पहुंची है आपको? अरे बहुत ठेस पहुंचाई हमारा ही। एक आध बात बताइए। सारी 50 है, आपको कर दूं बता। एक पॉइंट ऐसा जो जिसने जख्मी कर दिया हो दिल। नो बता तो एक हमारा पड़ोसी कांटा लगा हुआ था, अपनी जगह में लगा हुआ था, उस तरह कांटा लगाने देता था, कहीं कुछ कर बैठा था, मैं कभी कुछ कर बैठा था, उस पर उन शुरू होते हम तो भाई। तो अब इधर हो? इधर ही रहेंगे। इधर ही रहेंगे? हाँ इंशाल्लाह। और अगर इधर भी कोई मान सम्मान ना हुआ फिर क्या रास्ता? पूरा मान सम्मान है, 5 साल होगा, मुझे भी नहीं पता कैसा वो मान सम्मान फुल है मैं तो भाई। नहीं, अभी तो इलेक्शन नहीं आया ना। इलेक्शन तो पहले ही मान सम्मान मिल रहा है, 4 साल हो गए हम आज प्रधान के लोग हैं। नहीं, ऐसा भी होता है कि इलेक्शन से पहले बहुत मान सम्मान होता है, बाद में नहीं। होगा जब देखी जाओगे तो फिर बदलोगे? नहीं बदल सकते, अब इसी के लोग रहेंगे हम। आप क्या नाम है? भूलन जी। ये बताइए एससी समाज के लिए क्या स्थिति है गांव में? आप जाके मौके पे देख सकते हो जी। मौके पे देख लो जाके। नहीं फिर भी बताइए। भय तो जो है, देखो अगर नाली में कीड़ा होगा पैदा, जब सफाई कर्मचारी भी हैं और उसे प्रधान को मिलते हैं कि भाई सब गाँव में सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे, और किसी भी नाली में सफाई नहीं है भाई। पहले किसके साथ थे? पहले तो मैं नहीं, मतलब यहीं से जहाँ परमानेंट नहीं हो। हाँ, तो क्या खास बात लगती है इनमें? खास बात तो यही लगे भाई, देखो अगर गाँव में कोई अच्छा करेगा तो अच्छा ही को होगा। जी आप भी नाम बताइए। जी अफसर है। अफसर परिवार से हो या हट के हो? बस परिवार ही है जी। एक ही परिवार है? अजी पहला गालिब गेल थे हम। अच्छा, आप भी गालिब के साथ थे? हाँ। तो इसी बार इधर आए हो? इधर आए, हम जताया, वो सब काम किया, कोई मान सम्मान नहीं मिला, और गाँव में नफरत फैला दी सारे में। वो कैसे? ऐसे फैला दी, चोर पैदा कर दिए। चोर पैदा हो गए, बिजली के पकड़वाने वाले हो गए, सारा मोहल्ला गरीबों का लटवा दिया। आप गुज्जर समाज से हो? हाँ, सारे छापे लगवा दिए। बताए क्या करें, और ये मजदूरी आदमी है, पनाही हुई है आरिफ प्रधान। तो आरिफ से पहले किसी और के पास थे गालिब के, और गालिब से पहले किसके पास थे? आरिफ के साथ ही हम तो दूर थे। अच्छा, हमेशा इनके साथ हो? हाँ जी आप भी नाम? चौधरी मनोवर जी। क्या कहें? बस क्या कहना चाहिए अपने भैया से प्रधान बनाना चाह रहे जी, गांव की शांति हो जाएगी। अच्छा, गांव में कोई ग्राउंड वराउंड है? नहीं ग्राउंड नहीं है जी। ग्राउंड तो है उधर कब्रिस्तान। नहीं, वो तो कब्रिस्तान है। अच्छा सर देखो कब्रिस्तान में कौन खिला हुआ है, तो ग्राउंड देना काम आसिफ प्रदान करेंगे आपको, वादा किया है जी वादा किया है। अच्छा, जैसे आप लोगों से वादा हुआ है कि हम वो बनाएंगे शमशान घाट, तो इलेक्शन से पहले पूरा कराओगे वादा या बाद में? इलेक्शन से बाद में करा देंगे जी, अगर जीतता है। अगर ना जीते हैं जब भी करवाऊंगे, जीप भी करवाओगे, हम खुद खड़े हैं, हमें तो इस पार्टी के मालिक हैं। चलिए आप बताओ नाम। क्या बताओ? जाबिर। जाबिर साहब, ये जो इतना बदलाव आ रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, तो अभी ये हम भी उसी के साथ थे। कब? इस आने वाले 5 साल गए हैं 5 साल तो पहले। हाँ हाँ, तो उसी के साथ थे। थक चुके या छक चुके? नहीं थक गए। इस बात से थके हो? इस बात का थके, कोई काम किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ। ऐसा कैसे मुमकिन हो जाएगा? अजी ऐसे ही होया, ऐसा ही होया, ऐसा ही कोई काम नहीं हुआ। कोई काम हुआ नहीं? हाँ, गरीब हो या अमीर हो, कोई काम नहीं। गरीब जनता की मदद। अच्छा, आप गुज्जर समाज से ही हो? हाँ जी, गुज्जर समाज। अच्छा, आप बताइए युवा होने के नाते कोई युवाओं के लिए कोई ऐसी नसीहत जो आप देना चाहते हो कैंडिडेट को? कैसी नसीहत किस बात? मतलब गांव में ऐसी कोई कमी जो आप पूरी करना चाहते हैं? गांव में तो जी बस यही है, शमशान घाट हमारे मतलब जहाँ बच्चे ओबीसी पाल समाज, जहाँ पे मतलब बच्चे वगैरह भी दफनाते थे, वो जगह भी चली गई। ये हाईवे में गई? जहाँ में भी गई, मतलब वो तो देनी चाहिए थी ना, मतलब उसकी जैसे अलग दे देते दूसरी जगह। तो आज तक कोई जगह नहीं आपके पास? नहीं जी, हमारे तो शमशान घाट तक भी इन्होंने। लेकिन प्रधान जी तो जाहिद प्रधान जी भी एक मुद्दत रहे हैं, फिर आरिफ, फिर ये एक जमाना हो गया, फिर उन्होंने क्यों नहीं कराया आपका काम? हाँ जी, वैसे मतलब वो जगह अभी जब तक हाईवे बना ये हुआ। हाईवे जी। ये बताइए, चलिए मौजूदा प्रधान ने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन जो ये पार्टी दूसरी है, आप इनके पास भी गए हो उस वक्त जब हाईवे बन रहा था? नहीं गए।
इनके पास नहीं है। तो फिर अकेले प्रधान कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? वो तो ये बस इतना तो खुद भी छोड़ना चाहिए ना प्रधान को, मतलब जी। हाँ जी, ये तो है। ऐसी सभी जी, आप भी ऐसी समाज से हो? ऐसे नहीं करता मैं तो कोई बात नहीं कोई बात, नाम बताओ ना। साजिद है ना तो अच्छा साजिद साहब, आप इनके साथ ही थे या बदलाव किया है? गालिब के साथ थे, उन्हीं के परिवार के थे। ठीक है, परिवार है। अब भी परिवार से ही हो या परिवार भी बदल दिया? मतलब करना बहुत कर दिया था। अगर इस काम में जाहिर पता ना घर ना भी हो, इन गरीब लोगों ने काम छोड़ना पड़ता। 2013 प्लान होता होगा, लेकिन गाली मत देना है। हम तो अपने आप पे तो दे रहे, और क्या करते हैं मजबूरी में खड़ा दूसरे यार। तो कैसे हिफाजत देते हैं ये लोग आपको? ये है काम पड़ा है में गरीब लोग जा लगते सब तो कोई ना नहीं, कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, कहीं तो है। संविधान तो जिम्मेदार तो चला है, जिम्मेदार संविधान चला, किससे चलेगा? तो इस बार सपोर्ट कर रहे हो इधर? इस बार के आंदोलन जीवेंगे, इसके साथ रहेंगे, मरे से जीवेंगे। और अगर हमारा गाता नहीं था, जिंदगी रही हमारी, जरा तो बताया दिया आज। नहीं, अगर इधर से भी कोई जख्म मिला, कोई चोट लगी, फिर क्या उठेंगे? उसके हमें 1000 उठे, हमें 500 दे सका, 1000 पे देने का नहीं, उसके लिए 1000 उठ का है, ये 500 दे सका, मैं ज्यादा बच्चे सारे दो सारे उठेंगे। तैयार होके आए हो जख्मों के लिए? जी 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 जी। चलिए, वो पहले जख्म जो तुम है उन पर भी छिड़को जो क्या फर्क पड़ रहा। चलिए, आप तो परिवार से होंगे? जी, परिवार से। अच्छा, और आप? मैं भी परिवार से। गालिब के साथ थे पिछली बार? हाँ, पिछली बार गालिब के साथ था। क्या वजह रही बदलने की? बस अपने परिवार में आना था हमने, कोई वजह नहीं रही ऐसी खास। अच्छा, परिवार आपका जाहिद प्रधान जी वाला ही है? जाहिद प्रधान तो वाला परिवार छोड़ के क्यों गए थे? पिछली बार कुछ परिवार से नाराजगी हो गई थी, उसकी वजह से छोड़ दिया था परिवार। आप भी आए हो वापस? जी नहीं, मैं तो साथ हूँ और साथ रहूंगा। साथ ही मैं इनका बड़ा भाई हूँ और साथ रहूंगा। और सभी जनता से मेरी अपील है कि भारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर चुनाव में वोट करें और इंशाल्लाह जीतेंगे और जी विकास भी करेंगे और विकास करते आए और करते रहेंगे। एक लास्ट सवाल और है, जैसे गांव में टंकी वंकी बंद पड़ी है, वो आपके समय में बनी थी या बाद में बनी है? टंकी हमारे समय में बनी थी, तो जब तक हम प्रधान है जब तक टंकी चली, और जब हम चुनाव हार गए तो जो विपक्षी प्रधान है उसकी पार्टी के लोगों ने कोई नुकसान होगा उस चीज का, इसलिए उन्हें टंकी बंद कर दी। तो इसके लिए आपने कोई एक्शन लिया, कोई आगे की कार्रवाई की है, कोई मतलब लोगों के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाए हैं? जब हम प्रधान बनेंगे इंशाल्लाह जरूर टंकी चलवाएंगे। नहीं, प्रधानी के अलावा भी कुछ जिम्मेदारी होती है सामाजिक? तो सामाजिक जिम्मेदारी है, हाईवे पे 80 लाख रुपए का काम करा दिया। वो कैसे कराया? वो कैसे कराया? पार्टी की मदद से कराया, साथियों की मदद से कराया। डायरेक्टर साहब है हमारे मोहसिम जी, और हमारे बाबा मेहराब है, और हमारी पूरी पार्टी है। वहाँ 28 दिन हो गए धरना चलते ना जी। आपसे भी मैं बात करूंगा, बहुत देर से तलाश रहा था आपको। आप बताइए कि आप किसके साथ हो? जो है लोग बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं? सच, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप सहमत हो? खड़े हो जाओ, आप तो बड़े इंपॉर्टेंट इंसान हो, 1 मिनट के लिए आ जाओ। अच्छा, क्या? हाँ। बस वो तो बताया दिया। अच्छा, जैसे ज्यादातर लोग गालिब प्रधान से इधर आए हैं, तो आपको क्या लगता है, वो सही बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, वो तो सच है। सच है, वो दिख जाए 3-4 महीने में, 2-3 महीने में। ये सही है गलत है? हाँ। तो इधर से भी ऐसे ही जाएंगे लोग? हाँ, तो जनता है, क्या पता लगा किसी का। तो क्या कमी ऐसी लगी है कि इतने लोग इधर पहुंचे हैं? वो तो इन्हें पता है, इनका सम्मान नहीं मिला है, बैठते ही नहीं है। यानी विकास से ज्यादा सम्मान की जरूरत थी लोगों को? विकास भाई, अगर एक नौकर बनने का अधिकारी 2 लाख रुपए महीने का, और वो 2 भाई है, उन पर 40 बीघे जमीन है, वो जो अधिकारी बनागा ना, ज्यादातर वो अपने भाई ठेके जमीन देता। तो प्रधान क्या देगा? सम्मान और काम, जो गेल खड़ा हो जा, वो चाहिए लोगों ने, सम्मान चाहिए। हाँ जी। आप भी नाम बता दो। हाँ जी, आप मैं अपना नाम बताऊं? नाम जिंदा है। किसके साथ हो? हम इसके साथ है, हमारे बेटे इनके साथ रहे, हम उनके साथ हैं आज से ही? पहले से? पहले से ही। पहले ही साथ? हाँ, आप भी? इरशाद है ना? अरशद भाई, किसके साथ हो? ये हमारा तो घर का है आसिफ। अच्छा, आप हमेशा इनके साथ रहे? हाँ जी। अच्छा, और कितने? जी जी। अच्छा, ऊपर भारी साहब जी, बताइए। मैं इसी समाज से हूँ, बनारसी मेरा नाम है जी। और सन 95 से मुझे अपने गांव का पूरा अनुभव है, राजनीतिक और सामाजिक। आसिफ भाई ने जो बात बताई, एक प्रधान जी की रिश्तेदारी में नहीं रुके थे, उसका मेन कारण ये था, हमारा गांव है अशिक्षित और उस टीम के पढ़े लिखे शिक्षित आदमी थे। यह सच्चाई है, वो रिश्तेदारी में नहीं रुके थे। हमने भी वो दौर देखा, रिश्तेदारी में कोई गारंटी नहीं थी हमारे गांव में किस टाइम क्या घटना घट जा। और उन्हें जितना प्रयास हुआ इस गांव के लिए, उतना प्रयास करा। राजनीति ऐसे में रोध करती रोध होता रहे,
हम सन 2010 तक इनके विपक्ष में रहे। 2010 तक 10 तक 95 से 95 से। वैसे हमारे सामाजिक स्तर पर बातचीत होती, विचारों जो मतभेद थे वो थे हमारे। प्रधान जी से हमारी बात हुई, जिस टाइम हमारे प्रधान जी बने, कहने भाई इसका सहयोग कर, गांव में कुछ विकास होगा, पढ़ा लिखा बच्चा है और आपका सत्ता में तक सेफ है। आरिफ ने हमारे वो काम करे जो नामुमकिन थे, ऐसी समाज के नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा। थोड़ा सा खुलासा करिए इस काम का। खुलासा ये कर दूंगा, हमारी बहुत कम आबादी है इस गांव के अंदर और पहले से हमारी एक सरकारी पंचायत घर बना हुआ था। हमने डिमांड करी दूसरे की, जबकि लीगल थी वो, हमारी इतनी जनसंख्या नहीं थी जो हम उस डिमांड को पूरी कर सके थे। उसमें आरिफ का ही सहयोग रहा, जो हमारे यहाँ 2 पंचायत घर आज भी मौजूद है। तो एससी समाज का कितना % हिस्सा आरिफ इनके साथ है? आरिफ इनको तो आज की डेट में तो 100 के 100% मान के चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि एससी समाज जो है वो पढ़ा लिखा शिक्षित समझदार आदमी है। जी उसे बड़ा हिस्सा है। जी आप भी बताओ, कुछ बताना चाहेंगे? हम बस बताया था जी, हम आरिफ के मेरा नाम हो पीछे बैठे हैं कि बड़े मियाँ बैठे हैं। हाँ ताऊ जी बताइए कि अभी आसिफ आपके बीच में है, जाहिद प्रधान जी का लड़का। आप वहीं बैठे हो? समझ है पूरी? अच्छा, क्या खास बात है इन लोगों की? जो लोग बात तो एक है जी, इस गांव के अंदर कोई विकास नहीं था जी, जिसमें सड़कें भी, जो रास्ते भी, जो काम करने के बैठक में वो भी, जो किसी का काम कुछ भी बिगड़ता हो वो भी, वो आरिफ प्रधान करा। और जो इस्लाम प्रधान के लड़के हैं इनसे क्या कहेंगे? हमें उसका कोई संबंध नहीं, हम उसका पता क्या करा ना उन्होंने कुछ करा। हाँ बस सारी बात ही है मिलकर। चलिए जी, कुछ करा ना हमें पता। हाँ हाँ, आप युवा हो, युवा क्या नाम है? अमित। अमित जी तुम भी एससी से ही हो? हाँ जी। बताइए क्या कहेंगे, आप दिल की बात करो। हमने तो ये देखा है, जब आरिफ प्रधान बने थे हमारे उसमें तो बहुत काम हुआ था, और अभी आप जाके देखोगे ना हमारी सड़कों का क्या हाल है। गोडो गोडो गारा भरा पड़ा है, बच्चे छोटे छोटे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। एक बार भी अगर जाके देखते नहीं प्रधान जी क्या है क्या नहीं। तो रास्ता इतना खराब है, इतना खराब है। पिछली बार किसके साथ थे आप? पिछली बार तो आरिफ प्रधान के साथ थे हम तो। अच्छा, आप इन्हीं के साथ हो? हाँ जी। इनसे संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल मानूस। बिल्कुल। चलिए जी, एससी समाज भी काफी मुतमईन है, काफी मानूस है। जी कुछ कहना चाह रहे? एक लाइन में, बस वीडियो लंबी हो गई। बस एक लाइन में तो ये है जी, ऐसा इस जिले में आरिफ प्रधान था, अब जिसने से फोन कर दिया भाई मेरा यू काम है, दोबारा से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ जाने की तो अलग चीज है, दम था, मतलब दम था, फोन करे और काम हो गया। और इससे हमें उससे भी ज्यादा उम्मीद है। एक और जी 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 क्या कहना चाहेंगे? मैं जो रिमोट से चलने वाले प्रधान है वो यहाँ चलने का नहीं। रिमोट से खुल के बताओ, लोगों को इतना नहीं समझ आता है जी। मतलब ऐसा है, उसने जिक्र चलाया ना, उक्कर चला, उसी का खमियाजा भुगतना। उसका सब कुछ उसी का है। आ जाओ आगे। रिमोट का चित्ता चला मामला। आ जाइए आप भी बताइए क्या कहेंगे आज के इस माहौल के बारे में, क्या कहेंगे? अच्छा है बस। आ जाओ आगे, आ जाओ। जी जी आगे आ जाओ आप। हजारों का मैच नाम है, अपनी भी पराई भी बुझा लगते हैं, कहीं जुल्फों के साई भी बुझा दो आग दिल के, खुलकर हवा दे दो, जो मिला है उसे अपनी वफा दे दो। अच्छा, वफा किसके साथ है आपकी? आसिफ प्रधान। हाँ, क्योंकि शायरी सबको समझ में नहीं आती। आ जाओ 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड रास्ता दे दो बस। और भी कुछ है बात करने के मूड में है, इनसे भी बात कर लें। हाँ, अपना नाम? मेरा फैसल परमार जी, क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर 540 हमारे बाबा त्रिलोक सिंह के परिवार के 540 वोट है, अगर 540 से कम जीत होती है तो हम अपनी जीत नहीं मानते। बाबा त्रिलोक कौन? बाबा जो हमारा परिवार है, बाबा त्रिलोक सिंह के हम 540 वोट है हमारे। अगर 540 तक हम जीत होती है, जीत तो मानेंगे शर्माते हैं इनकी जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे, लेकिन इस तक हम अपनी जीत नहीं मानते। जीत नहीं मानते। और आप? आप सादिक चौधरी। हाँ, क्या कहेंगे? वह कहना क्या है जी, देखो जैसा हलगुआ गांव है जिसमें हर साल हम तो यही चाह हर योजना में
ये जो चौधरी गालिब प्रधान जी हैं, बैठे रहो अभी, ये सोच के प्रधान जी बनाए थे कि ये देखो यंग लड़का है, कुछ नई सोच नए करेगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ से एक गोल चक्कर बना जी, आप तो देख पाए इसने, उसमें लगभग 3000 बीघे जंगल, कहीं ना कहीं 80% जो है गालिब प्रधान की कमी है, जो एरिया खराब हो गया। जो लोगों ने बताया है, ये जो गांव है इसमें जो है अगर जिम्मेदार आगे आगे चलागा तो उसके साथ साथ ही जनता चलती है, जनता चलेगी। बहुत बात हो चुकी है, अब ये हाँ आप भी बता दो एक लाइन में, बस एक ही बात है जी, एक लाइन में। क्या कहूँ जी, आपको तो मैंने बहुत सारे ठिकानों पे बैठे देखा है, तो आज यहाँ पर कैसा है? यहाँ धरने बैठे जी। अच्छा, हाँ, तो वैसे ये जो बराबर में बैठे हैं, इनका नाम क्या है? आसिफ प्रधान आसिफ, क्या कहेंगे जी, आसिफ के बारे में, क्या जानते हो? जी हमारा प्रधान है जी, हमारा प्रधान है। मौजूदा प्रधान है या नहीं यार, आने वाला? जी, सपोर्ट करोगे जी, ये आप ही का परिवार है क्या जो पूरा सरेंडर कर रहा है पूरे तौर से? जी जी जी, आप मतलब एक तरह शामिल हो गए जी, जी, दिल से? जी, अच्छा, जैसे इस गांव में अगर पार्टी में शामिल होती है तो फिर दूसरी तरफ से बिल्कुल कट ऑफ, जी, उठना बैठना। जी, जी बस चलते चलते आपसे, हाँ लास्ट में एक लाइन में बताइए। ये जो यहाँ से पब्लिक में आप देख रहे हैं ना कितना बदलाव है, ये सब नए चेहरे हैं जिन्होंने सबने गालिब तोड़ दिया, जिसने ये सब में नए चेहरे हैं यहाँ पे। और ये बदलाव क्यों हुआ? ये सिर्फ विकास की वजह से हुआ। कुछ नुकसान गांव में ऐसे हो गए जो कभी सुधार नहीं हो सकता, जैसा कि हाईवे निकला। हाँ, हमें इसमें 3 पुल बड़े चाहिए थे और एक भी नहीं मिल पाया। गांव का सब जंगल बंद हो गया और बस यही है कि विकास की वजह से सब बदलाव है। ये चले चलते चलते क्या पैगाम है गाँव वालों के लिए? पैगाम ये है कि जो हमारी यह कॉलोनी है, क्योंकि आपने पता है कि अभी गरीब आदमी कोई होटल में शादी नहीं कर सकता, और भाई किसी का घेर नहीं रहे, वो नहीं रहे, तो एक तो इनका बारात घर बनवाना है, ठीक है। और हमारे जो एसटी समाज के लोग हैं उनके शमशान घाट जो बच्चों के हैं, और पाल समाज के और कुमार समाज के और इनके हमारे दीवान समाज के, उनके कब्रिस्तान बच्चों के, और इनके शमशान की छतरी, 4 दीवारी और नलका। और विकास तो इंशाल्लाह जब हम बिना प्रधानी के ही 50-60 लाख 80 लाख का काम करा सकें, तो विकास के नाम पे तो इन्हें सबने, पूरे गांव वालों ने पता, हम विकास जाहिद प्रधान ने कितना विकास कराया, मेरे पापा जी ने और भाई जी ने कितना विकास करा, इंशाल्लाह विकास तो कराएंगे। और कहते हैं कि सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर जो पूरी रिपोर्ट और अलग अलग लोगों से बातचीत हुई है, वो बातचीत का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ये निकल के आता है कि गांव में 80 से 90% लोगों को सम्मान की ज़रूरत है, इज्जत की ज़रूरत है, न कि विकास की। क्योंकि विकास सेकंड पायदान पे आता है, इज्जत पहले पायदान पे आते हैं। लेकिन इस पूरी महफिल में यहाँ जितनी गैदरिंग है, हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली यहाँ पर लोगों का एक जमावड़ा लगातार ऐसे आ रहा है जैसे कोई भटका हुआ काफिला वापस अपने रास्ते पे आया हो। उनके नजरिए और तजुर्बे और बातचीत से कुछ ऐसा ही यहाँ पर अंदाजा हुआ है। लेकिन ये पब्लिक है, जनता है, जो अपने अपने हिसाब से बदलती रहती है, और लोकतंत्र में लोगों को बदलने का पूरा अख्तियार है, पूरा अधिकार है। चूंकि जो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, वो सबको बराबर दिए हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पर निकल के आती है, वो बात कुछ समझ से बाहर जा रही है। चूंकि एक कानून भी होता है, एक संविधान होता है, एक लोकतंत्र होता है, जिनके जरिए ये समाज चलता है, लोग चलते हैं। लेकिन आज भी लोग यहाँ पर अपने सियासतदान के साथ चलते हैं, अपने राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर के साथ चलते हैं और उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का ये समाज है, ये तस्वीरें हैं जो आपने यहाँ पर देखी। इसी तरह की रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन आपको दिखाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ। 2 मिनट और बैठे